आक्रमण की बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग। और बड़ी खबर ईरान अमेरिका की वार्ता से जुड़ी हुई है। जी हां, ईरान और अमेरिका एक बार फिर से अब मेज पर आमने सामने होंगे। मंगलवार का दिन है और जगह भी तय हो गई है। एक बार फिर से वही इस्लामाबाद, जहां पर पिछली बार 21 घंटे की बातचीत बेनतीजा रही, अब दूसरी बार भी शांति वार्ता के लिए अब तैयारी की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप इसकी पुष्टि कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि शांति वार्ता मंगलवार को इस्लामाबाद में होगी और यूएस डेलीगेशन इस्लामाबाद कल रवाना हो जाएगा। अमेरिका और ईरान में ये दूसरे दौर की बातचीत है। जेडी वेंस के पाकिस्तान जाने पर सस्पेंस अभी बरकरार है। जेडी वेंस इस बार जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछली बार जेडी वेंस जब गए थे तो बहुत ज्यादा कुछ हाथ अमेरिका को लगा नहीं। 21 घंटे तक बातचीत चली लेकिन वो बेनतीजा रही। तो क्या इस बार किसी और को इस मध्यस्थता का एक तरह से कहा जाए जिम्मेदारी दी जाएगी, इस शांति वार्ता की जिम्मेदारी, या फिर एक बार फिर से जेडी वेंस नई प्लानिंग के साथ में नजर आएंगे, ये देखा जाएगा। और एक और बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग, ट्रंप ने ईरान पर फिर लगाया है बड़ा आरोप। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान पर बड़े आरोप लगाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट में सीज फायर ईरान ने ही तोड़ी है। आपको बता दें, शांति समझौते का एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने जिक्र किया और उन्होंने कहा शांति समझौता होकर रहेगा, चाहे किसी भी तरह से हो। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच में एक बार फिर से तनाव बढ़ सकता है अगर ये शांति समझौता नहीं हुआ। और जिस रूप में सीज फायर टूटा उसका भी जिम्मेदार एक तरह से ईरान को ही ठहरा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई ईरान जो लगातार बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, सीज फायर का उल्लंघन ईरान ने किया है हॉर्मुज स्ट्रेट में, और यही वजह है कि अब किसी तरह का सीज फायर हॉर्मुज स्ट्रेट में नजर नहीं आता। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं शांति समझौता होकर रहेगा, चाहे किसी भी तरह से हो। तो क्या अमेरिका ईरान की सभी शर्तों के लिए तैयार होगा? क्योंकि ईरान अमेरिका या इजराइल की किसी भी मनमर्जी के लिए तैयार नहीं है। ईरान क्लियर कट के बाद स्पष्ट तौर से कह चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अमेरिका और ईरान के तनाव की जिस तरह से चल रही है, अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल सीज फायर चल रहा है और इस दौरान दोनों पक्षों के बीच में समझौता कराने का प्रयास किया जा रहा है। वार्ता की तारीख भी आ गई, लेकिन सवाल ये क्या ये समझौता हो भी पाएगा? क्योंकि अमेरिका और ईरान एक दूसरे की शर्तें मानना ही नहीं चाहते और दोनों की शर्तें ऐसी जो दोनों ही एक राय आसानी से होती नजर नहीं आती। इस बीच अमेरिका की टेंशन बढ़ाने वाली एक रिपोर्ट भी सामने आ गई, जिसके अनुसार ईरान बहुत मजबूत स्थिति में है। अमेरिका और इजराइल ईरान की ताकत का अंदाजा लगाने में फेल साबित हुए। उन्होंने भले ही आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के रूप में शुरुआती कामयाबी मिल गई हो, लेकिन ईरान के पलटवार ने साबित कर दिया कि उसकी ताकत बेमिसाल है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें और ड्रोन हैं, जिनकी बदौलत ईरान ने अब तक मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेसेस को तबाह किया। इजराइल को तो बहुत भारी नुकसान पहुंचाया और तेल बेच कर अमीर हुए खाड़ी देशों के अहम ठिकाने भी मिट्टी में मिला दिए। अमेरिका और ईरान के बीच जंग में एक अहम पड़ाव आया 2 हफ्ते के सीज फायर के रूप में। बातचीत की प्रक्रिया शुरू तो हुई, लेकिन वो बार बार अटकती दिख रही है। हॉर्मुज, यूरेनियम, प्रॉक्सी सपोर्ट समेत कई मुद्दों पर अमेरिका और ईरान एक दूसरे के खिलाफ खड़े दिख रहे हैं। सीज फायर के दौरान माना जा रहा था कि अमेरिका जंग की तैयारियां तेज कर सकता है, लेकिन इस बीच ईरान की ताकत को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के 40% ड्रोन और 60% मिसाइल लॉन्चर सुरक्षित हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के पास 1 महीने से ज्यादा समय तक और लड़ने की क्षमता मौजूद है। हालांकि ईरान की मिसाइलों और ड्रोन का वास्तविक आंकड़ा सामने नहीं आ पाया है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना और खुफिया अधिकारियों को अनुमान है कि ईरान के पास अभी भी अपने हमलावर ड्रोनों का लगभग 40% और मिसाइल लॉन्चरों का 60% से ज्यादा जखीरा बचा हुआ है। इसे हॉर्मुज शिपिंग ट्रैफिक के लिए खतरा पैदा करने और जंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध में अब तक ईरान के ड्रोन बेहद शक्तिशाली साबित हुए। आशंका जताई जा रही है कि ईरान उन मिसाइल लॉन्चरों को मलबों से निकाल रहा है जो अमेरिका इजराइल के हमलों में तबाह हो गए थे।
उन जगहों की तेजी से खुदाई की जा रही है और इस काम के पूरे होने तक ईरान के मिसाइल लॉन्चरों का जखीरा करीब 70% तक पहुंच सकता है। यानी युद्ध से पहले ईरान के पास मौजूद मिसाइल लॉन्चरों का करीब 70% हिस्सा 40 दिन तक जंग लड़ने के बाद भी मौजूद रहेगा। ईरान की मिसाइलें काफी एडवांस्ड हैं। माना जा रहा है कि संघर्ष विराम के समय ईरान ने करीब 100 ऐसे मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम बर्बाद किए जिन्हें गुफाओं और बंकर में छिपा कर रखा गया था, जिससे उसके लॉन्चरों की संख्या बढ़कर युद्ध के पहले के स्तर का लगभग 60% तक पहुंचने की उम्मीद है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के पास 1 महीने से ज्यादा तक लड़ाई करने की क्षमता मौजूद है। इससे पहले भी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने चेतावनी दी थी कि ईरान पूरी तरह से तैयार है, अगर वो जरा सी भी गलती करते हैं तो हम पूरी ताकत से जवाब देंगे। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने अमेरिका को खतरनाक अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। फिलहाल ईरान अपनी पुरानी ताकत हासिल करने की ओर बढ़ रहा है, जबकि अमेरिका को महंगी मिसाइलें बनाने में काफी वक्त लग सकता है। ऐसे में जंग का ये ऊंट ईरान के पक्ष में बैठता दिख रहा है। अब देखिए, ईरान की कई बड़ी ताकतें नजर आती हैं और यही वजह है कि पिछले कुछ वक्त में भले ही कितनी ही तोड़ने की कोशिश ईरान को क्यों ना की गई हो, चाहे बात अमेरिका की हो या फिर इजराइल की, लेकिन ईरान हमेशा अपनी मजबूती के साथ में डटा रहा। ईरान की वो बड़ी ताकतें कौन सी हैं, आइए मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल कई रिपोर्ट ऐसी सामने आई हैं पश्चिमी मीडिया की, उन मीडिया के हवाले से ये तो स्पष्ट हो जाता है कि ईरान के पास में अभी भी हमलावर ड्रोन का जखीरा है। लगभग 40% स्टॉक अभी भी ईरान के पास हमलावर ड्रोन मौजूद हैं। इतना ही नहीं, अब दावा ये किया जा रहा है कि ईरान के पास में जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं उसका भी 60% से ज्यादा का जखीरा अभी बचा हुआ है। और ये भी जानकारी सामने आई है कि ईरान पर जब जब बड़े हमले हुए पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो चुका है, लेकिन इन मलबों के नीचे भी मिसाइल लॉन्चर्स दबे हुए हैं जो अब एक तरह से ईरान निकाल रहा है। ये कहा जाए कि तुरुप के इक्के अभी भी ईरान की तरकश में है। अब दूसरी तरफ करीब 70% तक मिसाइल लॉन्चर्स का स्टॉक ईरान के पास में हो सकता है। यानी कि अभी जो बड़ी ताकत नजर आई वो तो ट्रेलर मात्र थी, असली में तो बड़ी ताकत अभी भी ईरान छुपा कर बैठा है। इतना ही नहीं, अब खबर यह है कि जो सीज फायर है, सीज फायर हुआ 14 दिनों का, लेकिन इन सीज फायर के दौरान ईरान ने अपनी ताकत को एक तरह से रीस्टॉक किया। बंकरों से करीब 100 मिसाइल लॉन्चर्स एक बार फिर से निकाल दिए हैं ईरान की तरफ से। अब आप समझिए, पश्चिम मीडिया की ये जो तमाम रिपोर्ट सामने आई है उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि ईरान अभी इस जंग को और लंबा खींचने में सक्षम है। और यही बात शायद बार बार ईरान की तरफ से कही जाती रही। उसने बार बार ये बात कही कि हम चाहें तो 10 सालों तक जंग लड़ने को तैयार हैं, हम अभी भी उसकी तैयारी में डटे हुए हैं। जबकि अमेरिका तो कहता है कि ईरान की टॉप लीडरशिप, बड़े अधिकारी और बड़ी नेवी की एक टीम पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि ईरान की जो सैन्य ताकत है वो पूरी तरह से पानी में समाहित हो चुकी है या मलबे में ढेर हो चुकी है। आइए अब आपको बताते हैं कि ईरान के कई ऐसे कौन कौन से मिसाइल ठिकाने हैं जहां पर मिसाइल रेडी टू फायर मोड में रहती हैं, जिनमें 4 तो बहुत महत्वपूर्ण ठिकाने हैं। आपको उन ठिकानों के बारे में बताते हैं। ईरान की मिसाइल सिटी में आखिर कौन कौन से बड़े नाम है। देखिए, मिसाइल सिटी में पहला नंबर आता है यहूद का, यज्द अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स का। लगभग 500 मीटर गहराई में दरअसल ये हाईटेक बेस तैयार किया गया है ईरान का। इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात हैं। इसमें एआई कनेक्टेड सिस्टम से ये तमाम मिसाइलें लैस बताई जाती हैं। ये तो सिर्फ यश अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स है। इस तरह की कई ऐसे अंडरग्राउंड सिटीज ईरान ने अपनी धरती के अंदर बनाकर रखी है। इसमें अगला नाम आता है केशम द्वीप बेस का, फारस की खाड़ी में स्थित ड्रोन ऑपरेशन का ये बहुत अहम केंद्र माना जाता है। अब बताया जा रहा है कि एंटी शिप क्रूज मिसाइलें इसके अंदर मौजूद हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी इसी केशम द्वीप से नजर रखी जाती है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट पर इजराइल और अमेरिका जैसे तमाम देशों की नजरें हैं। लेकिन ईरान बड़ी तैयारी है करके रखता है, सभी की नजरों से छुपकर बैठा हुआ हॉर्मुज स्ट्रेट पर नजर गड़ाए बैठा है। अब केशम द्वीप बेस के बाद में अगला नाम आता है कोनेश कैनियन साइट का। आखिर कोनेन कैनियन साइट क्या है?
बताया जा रहा है करमान शहर क्षेत्र में दरअसल सुरंगों का जाल मौजूद है और ये सुरंगों का जाल ऐसा कि अच्छों को घुमा कर रखते हैं। इसमें कयाम 1, फतेह मिसाइल, तमाम बड़ी बड़ी ऐसी खास मिसाइलें इस कोनेश कैनियन साइट में तैनात है। बताया जा रहा है खाड़ी देशों पर यहीं से ही ईरान निशाने साधता है और हमलों को अंजाम दे देता है। इसके अलावा नाम आता है इमाम जावेद बेस का और इमाम जावेद बेस मोबाइल लॉन्चर सिस्टम से लैस है। यहाँ पे बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइलें यहाँ पर तैनात है। इतना ही नहीं, इजराइल पर अटैक करना इसी इमाम जावेद बेस से बहुत आसान है और यही इमाम जावेद बेस ईरान के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। लेकिन आप ये समझिए कि सिर्फ ये कुछ ही ऐसे सैन्य ठिकाने नहीं हैं जो अंडरग्राउंड सिटी के तौर पर ईरान तैयार करके बैठा है। ऐसे कई और भी खुफिया ठिकाने हैं जहां पर बड़ी सैन्य ताकत, बड़ी मिसाइल ताकत, बड़ी ड्रोन ताकत को छुपा कर रखा है ईरान ने। ईरान की सैन्य ताकत पूरी तरह से खत्म नहीं हुई जैसा दावा डोनाल्ड ट्रंप या फिर नेतन्याहू करते हैं। अभी भी ईरान के पास ड्रोन, मिसाइल, सहयोगी नेटवर्क जैसी तमाम क्षमताएं मौजूद हैं जिसमें वो जवाबी कार्रवाई जारी रख सकता है। आपको बताते हैं ईरान की वो 5 सबसे खतरनाक मिसाइलें कौन सी हैं जो खासतौर से ईरान की ताकत को और भी ज्यादा मजबूत बना देती है। और वो बड़ी जो मिसाइल ताकतें हैं उनमें पहला नाम है फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल का। फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह अटैक करने में सक्षम है। 1400 किलोमीटर तक की रेंज को अपने अंदर ये कैद कर लेती है और इतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़े तो बीच दिशा में भी बदलने में एक तरह से ये सक्षम है। बंकर और मोबाइल लॉन्चर से इसे लॉन्च किया जा सकता है। इसके बाद में अगला नाम आता है जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल का। जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल पलक झपकते ही अपनी रफ्तार को पकड़ती 3704 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 700 किलोमीटर की इसकी रेंज और खासियत ये भी मोबाइल लॉन्चर से कहीं से भी कभी भी लॉन्च की जा सकती है। और बताया ये जा रहा है कि ये दुश्मन के रडार से बचकर इतनी तेजी से मूव करती है कि सामने वाले को संभलने का मौका तक नहीं दिया जाता। अब अगली बारी उस शाहिद 136 ड्रोन मिसाइल की जिसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे की है, लेकिन इसकी रफ्तार 2000 किलोमीटर की है और इसकी खासियत ये झुंड में हमला करने में माहिर है। दुश्मन के डिफेंस को चकमा देने में सक्षम है क्योंकि ये शाहिद ड्रोन मिसाइल है। अब इसके बाद में अगला नाम शहाब 3 मिसाइल जिसकी स्पीड ही 8600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, पलक झपकते ही ये अपना काम कर देती है। 2000 किलोमीटर तक इसकी रेंज बताई जा रही है और क्लस्टर वॉरहेड ले जाने में ये सक्षम है। मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च की जा सकती है और सबसे खास बात ये कि ये मिसाइल ऐसी है कि जिसे छिपाना बहुत आसान है। खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी स्पीड 19,600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 2000 किलोमीटर तक की रेंज को कवर कर सकती है। मल्टीपल वॉरहेड यानी एक साथ कई टारगेट, हाई स्पीड और भारी पेलोड को टारगेट करके ये ध्वस्त कर सकती है और ये सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक मानी जाती है। और यही है वजह है कि ईरान के दुश्मन ईरान की इसी मिसाइली ताकत से थर थर कांपते हैं जो अभी भी जखीरे में बहुत ज्यादा है। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग अमेरिका ईरान वार्ता से जुड़ी हुई। तो अमेरिका ईरान वार्ता से जुड़ी हुई समय की बड़ी खबर क्या है? ईरान ने बातचीत से इनकार कर दिया है। बड़ी खबर इस समय की सबसे बड़ी खबर जान लीजिए। ईरान वार्ता के लिए अपना डेलीगेशन भेजने को तैयार नहीं है। हॉर्मुज ब्लॉकेड तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी, ये ईरान की तरफ से क्लियर कट मैसेज दिया जा चुका है। नाकेबंदी हटेगी उसके बाद ही बात होगी। आप समझिए, डोनाल्ड ट्रंप ने समय तय कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने जगह तय कर दी, डोनाल्ड ट्रंप ने दिन तय कर दिया कि मंगलवार को एक बार फिर इस्लामाबाद में बैठेंगे आमने सामने ईरान और अमेरिका की डेलीगेशन। डोनाल्ड ट्रंप का दावा था कि किसी भी रूप में यहां पर शांति स्थापित होगी, लेकिन ईरान कह रहा है कि बातचीत के लिए हम तैयार नहीं है, ना भरोसा अमेरिका पर ना पाकिस्तान पर। यही वजह है कि ईरान अपने दूसरे फेज की वार्ता के लिए डेलीगेशन भेजने को तैयार नहीं है। हॉर्मुज ब्लॉकेड जब तक रहेगा अमेरिका की तरफ से, अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। क्लियर कट की बात कही जा चुकी है। अब एक और बड़ी खबर इस समय की, आक्रमण की बड़ी वर्ल्ड
बड़ी खबर, ईरानी राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान का बड़ा बयान सामने आया है। मसूद पेज़ेश्कियान ने क्या कहा है आपको बताते हैं। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि हम युद्ध भड़काने वालों में से नहीं हैं, आजाद इंसान अन्याय के आगे नहीं झुकता। और पेज़ेश्कियान ने कहा कि हम शांति चाहने वाले हैं और सिर्फ अपनी रक्षा कर रहे हैं और कुछ नहीं। मसूद पेज़ेश्कियान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उनकी तरफ से ये बात कही गई। उन्होंने कहा कि हम युद्ध भड़काने वालों में से नहीं, हम शांति चाहते हैं, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, ना अमेरिका की शर्तों पर, ना इजराइल की अकड़ पर। यह बात क्लियर कट मैसेज दिया जा चुका है ईरान की तरफ से। पहले बातचीत के लिए तैयार नहीं, दूसरी तरफ ये झुकने से भी क्लियर कट इनकार।